हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अल्फा सिक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इस बुक्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हमको क्या करना है, समझना है। और इस चैप्टर्स को हम लोग रियल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं वो भी इस चैप्टर्स के अंदर क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर के यूज कहाँ करेंगे। जब कोऑर्डिनेट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके यूजेस कहाँ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका गूगल मैप होता है, स्विगी से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ें ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो वो जब आपके घर पर आता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से चलना शुरू करता है। और जब आपके घर पर आता है तो वो एक कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए आता है यहाँ पर, या जो रास्ता बनाया जाता है। अब जहाँ से वो ऑर्डर आप किए हैं, मतलब अपने घर से, तो जहाँ से वो लेके आ रहा होगा तो वहाँ से कोऑर्डिनेट्स के द्वारा एक रास्ता बनता है जिससे आपके घर पर क्या होता है, पहुँचता है, ठीक। या अभी मैंने एक कोऑर्डिनेट्स बोला, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जस्ट आगे इसके डिस्कस करेंगे, ठीक। पहले हम ये समझ रहे हैं कि इसका यूज कहाँ करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम काउंटिंग 1 2 3 4 ये सब सीखते हैं, या ABCD अगर हम सीखते हैं पूरा का पूरा, तो इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग, लैंग्वेज को बनाने के लिए। ये ABCD यूज क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्ड बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, फिर लैंग्वेज बनाएंगे, बोलने लगेंगे, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 के यूज कैसे करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग नंबर्स के बारे में सीख जाएंगे, पूरा का पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई चीज़ों को लेन देन कितना दे रहे ले रहे उसके बारे में सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के अंदर है, तो वो सारा का सारा जो मैप, गूगल मैप होता है आपका, जोमेटो, स्विगी, जिससे ऑर्डर करते हैं, जब कोई चीज़ यहाँ पर आपके यहाँ आती है, तो वो जो चीज़ें बनी है, जैसे वो ऐप बना है, तो किस बिहाफ पे वो ऐप बना है, ये कोऑर्डिनेट से ही वो ऐप का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब जो भी थ्योरी या गेम आपका बनता है, कोई भी गेम खेलते हैं आप लोग ना, फ्री फायर होता है, अलग अलग से गेम होते हैं, बाइक रेस होता है, कार रेस होता है, जो कुछ भी आप गेम खेलते हैं, वो भी गेम को बनाया किस पर जाता है, कोऑर्डिनेट से ही बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये सॉरी, अगर पास्ता बनता है तो पास्ता किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसी से मिलकर बनता होगा। तो उसी तरह जो गेम होते हैं, या घर का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, या गूगल मैप पर कोई लोकेशन दे कि यहाँ से आप वहाँ जाते हैं, या कोई चीज़ जोमेटो से, स्विगी से या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं यहाँ पर आने के लिए, जो ऐप्स वो डेवलप्ड हुए हैं वो किस पर डेवलप्ड हुए हैं, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके ही वो डेवलप किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया इसका यूज कहाँ है। अगर इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, जब हमको कभी डेवलप करना होगा ऐप को, या अपने घर के स्ट्रक्चर बनाना होगा कि यहाँ किचन होगा या बाथरूम होगा, ये अलग, ये रेस्ट रूम होगा या गेस्ट रूम होगा, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को घर है, मेरा घर का अपने क्या बनाना है, मेरे को नक्शा बनाना है, तो नक्शा बनाने के लिए देखोगे, या अपने खेत का अगर नक्शा देखोगे, तो कुछ बहुत सारा ऐसा ऐसा डायग्राम होता है, वहाँ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। इसी तरह मान लो कि मेरा ये ऐसे है, ये रूम में पूरा ये रास्ता रहेगा, ऐसे रहेगा, ये मान लो कि ये है हमारे पास, ये पॉइंट है, ये भी मान लो पॉइंट है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये जो कॉर्नर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या होता है आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आई होप मेरे को ये समझ में आप लोग को आ गया होगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ करते हैं। अगर इसको हम स्टडी अच्छे से डेप्थ नॉलेज करेंगे तो फिर अगर ऐप बनाना हो तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट ना। और दूसरी चीज़, मैं ये जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने का मेन मोटिव यही है। हर देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको एक्सेल लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा लेक्चर ये अटेंड करने का मतलब, मकसद ये है कि आपको डेप्थ नॉलेज हो उस चैप्टर्स के बारे में। ये नहीं कि आप लोग अगर इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, या कोई भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं, तो अगर मार्क्स के लिए आप पढ़ते हैं कि बस यार किसी तरह मेरा मार्क्स मैथ में अच्छा आ जाए, किसी तरह साइंस में अच्छा आ जाए, किसी तरह सिस्टम में मार्क्स अच्छा आ जाए, तो जब इस नज़रिए से आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला नहीं, और अच्छा मार्क्स भी गेन नहीं करेंगे, ठीक है। या आपको कोई पढ़ा रहा है, बोला कि देखो ये अच्छे मार्क्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 नंबर्स के आने वाले हैं, 4 नंबर्स के आने वाले हैं, वैसे आप पढ़िए, अच्छा नहीं है, मतलब टॉपिक सही नहीं, हटा दो, छोड़ दो। तो अगर इस नज़रिए से, मार्क्स के नज़रिए से पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा टीचर आपको पढ़ा रहा है जो मार्क्स के लिए बस पढ़ा रहा है कि ऐसे पढ़ो, तो बेटर नहीं है, छोड़ दो वहाँ पढ़ाई, कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब आप मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो जब आगे फर्दर चलोगे तो फिर उसका कहीं यूज कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो इस समय आप लोगों को बस समझना है। बुक्स भी चेंज क्यों किए गए हैं, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग पर,
आप लोगों को प्रेशराइज किया जा सके, आप सोच सके, ब्रॉड थिंक कर सके। ये नहीं कि सिर्फ पेपर में क्या आएगा वो रट के जाके पेपर दे, इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। अरे यार पेपर बनेगा तो कहाँ से बनेगा, इसी बुक से बनेगा। अगर बुक्स को मैं ऑल ओवर अच्छे से एकदम समझ जाता हूँ तो कोई भी क्वेश्चन पूछे मेरे को क्या दिक्कत है, राइट ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, ठीक है। इस बी पॉइंट का अगर मैं आपसे लोकेशन पूछ दूं, चलो बताओ यार लोकेशन क्या होता है। चैप्टर में स्टार्ट करूंगा उससे पहले एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो पॉइंट बी है, ठीक है, इसका आपको लोकेशन बताना है, लोकेशन कहाँ है, कैसे आप डिफाइन कर पाओगे। या मैं कहूँ कि आप यहाँ बैठ के लिए लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अपना लोकेशन बताओ कहाँ पर हो आप, कैसे बताओ। या आपके रूम के अंदर कोई फैन लगा होगा, सीलिंग फैन होगा, ठीक है, वॉल फैन होगा, उसका लोकेशन बताओ, कैसे आप बताओगे। या आपके जो द्वार टाइप का होगा या बाहर टाइप का कोई पेड़ होगा, उसका अगर लोकेशन बताना होगा तो कैसे बताओगे। या अपने स्कूल का लोकेशन बताना होगा तो कैसे बताओगे। या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का अगर लोकेशन बताना होता है तो अपने आसपास की सराउंडिंग को क्या करते हैं, देखते हैं, पहले ही करते। जैसे मैं कहूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं बोल दूँ कैमरा के बगल में हूँ, हल्का सा जस्ट फ्रंट पर हूँ, बोर्ड से जस्ट हल्का सा आगे हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसको एक फिक्स पॉइंट मान रहा हूँ। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, राइट और रॉन्ग। इसी तरह कैमरा के जस्ट मैं क्या हूँ, इधर हूँ, तो मैं क्या करूँ, उसको एक फिक्स पॉइंट मान रहा हूँ। इसका मैं कर रहा हूँ इस दीवार से मैं इधर हूँ, या इस दीवार से मैं इधर हूँ, या इस दीवार से मैं इधर हूँ, या इस दीवार से इधर हूँ, छत से मैं नीचे हूँ, फर्श से मैं ऊपर हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए मैं क्या किसी न किसी फिक्स पॉइंट को मैं मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ। इसी तरह मैं इस अगर लोकेशन की मैं बात करूंगा तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, राइट। अगर इसमें आपको ये लोकेशन बताना होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस लोकेशन को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है, अरे अपना भी घर का अगर लोकेशन आप लोग बताते होगे तो बताते होगे कि मेरा घर इनके घर के बगल में है, या यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है उसके बगल में मेरा घर है। ऐसे ही ना आप लोग लोकेशन अपना बताते हो। हाँ, ठीक है, चलिए अगर इसका मेरे को लोकेशन बताना होगा तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसका फिक्स, मतलब मैं इसको फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सपोर्ट है, ठीक। इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बी का लोकेशन कैसे बताता हूँ, देखो मेरे पास ये फिक्स पॉइंट है पूरा का पूरा, ठीक। इस फिक्स पॉइंट से मैंने कहा कि अगर अपवर्ड में जाता हूँ, ऊपर की तरफ जाता हूँ, मान लेते हैं 3 मिनट चलूंगा ना, कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा नहीं करूंगा, मैं मान लेता हूँ मैं 3 मिनट चला। इसका अगर लोकेशन मैं बताऊं तो मैंने कहा कि जब यहाँ से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर 3 मिनट आप जाते हो, कहाँ पर पहुंच जाओगे, बी पर। सिंपल, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो मैं जहाँ पर उससे 10 कदम सीधे आप चलोगे तब का विंडो मिल जाएगा, गेट मिल जाएगा, राइट। क्या मिल जाएगा, विंडो यानी कि गेट। ये आपका लोकेशन हो गया, यानी कि यहाँ से 10 कदम चलते हो तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है, राइट। उसी तरह ये तो मान लो कि चलो ठीक है ये हमको मिल गया, राइट। अगर मैं कहूँ कि अरे ये फिक्स पॉइंट ये नहीं होता मेरा, अगर सपोर्टेड मान लो मैं यहाँ होता, कहाँ पर होता, यहाँ पर होता, तो अब इसका लोकेशन मेरे को बताने के लिए क्या करना पड़ता, क्या मैं तिरछा चला जाऊंगा। क्योंकि देखो अगर मेरे को यहाँ पर पहुंचना है तो पहले मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, राइट। मान लेते हैं 5 यूनिट में इधर गया, कोई दिक्कत यहाँ तक ले, अरे चलूंगा तो डिस्टेंस मानूंगा कि नहीं मानूंगा भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। फिर मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऊपर जाना पड़ेगा। तो मेरे को अगर मैं इस फिक्स पॉइंट, इसको फिक्स पॉइंट मान रहा हूँ, तो मेरा अपना ये लोकेशन बताने के लिए ये 5 यूनिट चला, ये मान लेते हैं 2 यूनिट में चला, ठीक है। इसका अगर मैं लोकेशन बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 5,2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 5,2, यानी कि पहले मैं इधर इस साइड में मैं कितना यूनिट चलूंगा, 5 यूनिट, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना यूनिट चलूंगा, 2 यूनिट। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया, 5,2। कोई दिक्कत, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, 5 का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। 5,2 इसको अगर ध्यान दें, चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपको ध्यान देना हल्का सा। जो ये लाइन ऐसे पट में है, अगर कोई लाइन ऐसे आपको मिल जाएगी, पट में मिल जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो लाइन ऐसे पट में होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऐसे लाइन खड़ी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे, वर्टिकल
लाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर मैं लोकेशन पूछा हूँ तो ऐसे आप अगर यहाँ से आप चल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं 3,0, ये क्या लिख रहा हूँ मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा, बस आपको बस ये ध्यान दो। मैंने इधर से कितना चला 5, इधर से कितना चला 2, तो इसका कोऑर्डिनेट इसका अगर यहाँ से मैं चलना शुरू करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट बी पर पहुँचने के लिए मैं क्या करूँगा 5,2, 5,2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलूंगा तो मैंने कहा सीधा ही बस गया, ऐसे नहीं गया, तो उसको मैं मान लिया 0। ये क्या हो गया 3,0। ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे के सारे क्या हैं कोऑर्डिनेट्स है, ये सारे के सारे क्या हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अच्छा मैंने कहा कि ये जो लाइन मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो इस लाइन को मैं यूज कर रहा हूँ उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं वो वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक है? समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब तो यहाँ था हॉरिजॉन्टल लाइन समझाएंगे, जो लेटा होगा उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, जो सीधा खड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग वो वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर आगे डिस्कस करते हैं इसमें, अगर मैं पूछूं, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक लोकेशन है, मैं आपको यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं अमित है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये अमित बी पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो मैंने उसको कोऑर्डिनेट दे दिए 5,3, 5,3। मैंने कहा तुम यहाँ पर हो, तुम जाओ बी पर। तो 5,3 मतलब क्या हुआ, पहले ये अमित कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो पूरा, यानी कि सीधा इसके 5 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, इस पर चला जाएगा 3 यूनिट। क्या ये पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया लोकेशन पर? अगर मैं कहूँ वो जानता नहीं तो मैंने कहा कि जानते हो यार, वहां से जाने के बाद जैसे आप लोग भी तो अपना परिचय देते हैं घर का, कैसे देते हैं कि देखो यार पहले आना तो यहाँ पे एक पीपल का बड़ा सा पेड़ होगा, वहां से इधर को मुड़ना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से गली गई होगी, इधर मुड़ जाना। ठीक है, यानी कि आप क्या दे रहे हो, एक कोऑर्डिनेट ही तो दे रहे हो, पहले स्टेट जाओ, स्टेट में तो कुछ यूनिट आप मान लो कि ये यूनिट कुछ स्टेट जा रहे हो, इसका बोल लो कि तुम सीधा इधर को जाओ। ठीक है, या इधर जाओ। ठीक है, फिर इधर जाओ, फिर यहाँ पर मेरा घर होगा। क्या ये जो ये लाइन दे रहे हैं आप ऐसे जो बना रहे हो, वो तो कोऑर्डिनेट ही ना बना रहे हैं यार। ये तो आप अपना घर का भी बना सकते हैं, अपने घर से स्कूल का भी कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। सपोर्टेड मानते हैं, ठीक है, मेरे को अपने स्कूल जाना है, ठीक है, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं पता, तो गूगल मैप हम सर्च करते हैं तो कैसे ऐसे रास्ता बताता है कि नहीं बताता है। सपोर्टेड मान लेते हैं ये हमारा होम है, घर है, ये मान लेते हैं हमारे पास यहाँ स्कूल है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मेरे को यहाँ स्कूल पे पहुँचना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चलना शुरू करूँगा, तो मान लेते हैं रास्ता ऐसे ऐसे गया। ठीक है, तो पहले कहाँ गया स्ट्रेट। ठीक है, फिर मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे करते करते मैं कहाँ पहुँच गया स्कूल पे। ये जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें चल रही है, यहाँ जो आ रहा है पॉइंट, जहाँ जहाँ पॉइंट आएगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, इसी को यहीं पर ब्रेक करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, बस ये मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश किया कि किसी भी चीज़ का अगर लोकेशन बताना होता है तो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ें फिक्स पॉइंट माननी पड़ती है, तब आप किसी चीज़ का क्या बता सकते हैं, आप लोग लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आप लोग को सिखाने की कोशिश किया, जो लाइन ऐसे लेटा होगा उसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऐसे लाइन खड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आगे यूज करेंगे। ठीक है, इस कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं और इस चैप्टर के अंदर चलते हैं। इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग को कौन कौन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है, फिर मैं इस पर दोबारा आऊँगा लास्ट में आपको, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखोगे आप लोग न्यू बुक एनसीईआरटी का, तो पूरा रूम का पिक्चर, अपना घर का पूरा डाइनिंग टेबल, ये वो है, फ्लाई गेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हमको उसको उस लेवल तक समझना पड़ेगा। समझेंगे तब ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन टॉपिक को डिस्कस करना। पहले ओवरव्यू आपको पूरा चैप्टर के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स है, फिर हमको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है, तो इंटरेस्ट आता है। एक बस पढ़े जा रहे हैं पता ही नहीं क्या पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, आइए पहला इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कार्टेशियन प्लेन किसको कहा जाता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन किसको कहा जाता है, अभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आपको बताया मैं। फिर एब्सिसा किसको कहा जाता है, ऑर्डिनेट किसको कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर किसको कहा जाता है। ठीक है, ओरिजिन किसको बोला जाता है, राइट, या कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग 2 पॉइंट, यानी कि मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास ये है ए, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है बी, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे।
राइट, ये सीखेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं x 0 हो जाता है तो मैं पॉइंट को कहाँ दर्शाऊंगा पूरा का पूरा, ऐसा कुछ। ये क्या होता है आगे डिस्कस करें, बस ये सीखो मतलब क्या क्या है। मैंने कहा पहला कार्टेशियन प्लेन सीखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, एब्सिसा क्या होता है, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, दो पॉइंट के डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, या मान लो मैं इधर चल रहा हूँ, यहाँ से चलना शुरू किया, इतना चल गया तो मैं कितना डिस्टेंस चला, या मैं यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक गया तो इसमें कितना मैं चला, वो सीखूंगा मैं। अगर मान लेते x 0 होता है तो वैल्यू कहाँ दर्शाई जाती है, किस पर डिनोट किया जाता है। अगर y 0 हो जाए तो किस पर डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद मिड पॉइंट, इस यानी कि ये दो पॉइंटों के बीच का एक मिड पॉइंट निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और एक हम लोग लास्ट में एक और चीज सीखेंगे, मतलब मिरर कन्वर्जन सीखेंगे। मिरर कन्वर्जन में इसमें आएगा, जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा मिरर कन्वर्जन। जैसे मान लीजिए कि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है कि आपका एक मॉनिटर स्क्रीन है, उस पर ये चीज लिखा हुआ है तो उसका बताओ कहाँ दिखेगा, ये सब चीजें भी सीखना है हम लोग को, ठीक है। कुल मिला के इतने टॉपिक्स हमको इस चैप्टर्स के अंदर क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो चलते हैं पहला टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। इसको धीरे धीरे एक पॉइंट को लेते चलेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को बस इतना ही सिखाएंगे कि पूरा चैप्टर क्या है, क्या सीखना है। इसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पहला आज का हमारा क्लास बस यही है, इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जस्ट इसका जब अगला क्लास हम लोग का लगेगा तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप लोग देख लेंगे तो पूरा चैप्टर्स के अंदर पूरा बेसिक चीजें तो क्लियर कर देंगे। तो जब आप क्वेश्चन करने चलेंगे तो बेसिक पता होता है तो फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन को समझने से पहले हमने आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन बताया, ठीक है। ये जो लेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जो ऐसे लाइन खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, कार्टेशियन प्लेन मतलब होता है जो कोई मैं मान लीजिए हमारे पास एक पेपर ले लेता हूँ, ठीक है। इस पेपर पर मान लो कि मैं अपने घर का क्या बनाना हूँ, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरा मकान बनेगा, ठीक है। जो चीजें जिस जिस चीज पर मैं ड्रा कर रहा हूँ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। यानी कि अभी जो मैं कुछ लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड ही क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मान लो कि मैं कोई सिटी है, उस सिटी का मैं मान लो कि पूरा प्लानिंग कर रहा हूँ कि कौन कॉलोनी कहाँ रहेगा, कैसे कैसे क्या रहेगा, सारा का सारा मतलब पूरा वो देते देते ना शहर के अंदर बड़ी बड़ी सिटी होती है, ठीक है। उस सिटी के अंदर देखोगे तो बहुत पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है, कहाँ पार्किंग होगा, ठीक है, कौन बिल्डिंग कहाँ होगी, ठीक है, कचरा कहाँ फेंका जाएगा, ठीक है, अगर कोई चीज़ रिसाइकिल करनी होगी तो कहाँ करना होगा पूरा का पूरा, ठीक है। बस चीज़ें प्लान की जाती है। तो प्लान करने के मतलब कोई एक स्ट्रक्चर तो हम ड्रा करेंगे इसी पेज के ऊपर। ये जो पेज के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ इसी पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जो कुछ भी इस पर मैं ड्रा करता हूँ वो 2D फिगर में ड्रा करता हूँ। 2D फिगर मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रीथ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D फिगर। एक होता है 3D फिगर। 3D फिगर मतलब होता है ऐसा फिगर जिसमें 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। जैसे अगर इस मार्कर की मैं बात करूंगा, या छोड़ो या और डस्टर में समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये मतलब हमारे पास डस्टर है, ठीक है। इस डस्टर में देखेंगे तो पूरा का पूरा क्या है, लेंथ है, ये पूरा क्या है, ब्रीथ है, ये कितना ऊपर है वो क्या हमारे पास हाइट है। तो ये कैसा फिगर है, 3D फिगर। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर। और जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हो, लेंथ और क्या हो, ब्रेथ हो। जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, 2D फिगर है, क्या है। इसको जब मैं कार्टेशियन प्लेन को जब इस पर मैं दर्शाऊंगा तो कैसा फिगर होगा, 2D फिगर होगा, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक। कार्टेशियन प्लेन कोई पूछता है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है तो कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे कि जो हम मैप सब जो बना रहे हैं, ठीक है, जिस पेज के ऊपर यानी कि जिस चीज को हम बनाएंगे वही क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है, 2D होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट दिया था, या मैंने एक पॉइंट देके मैंने आपको लोकेशन बनाने को बोला था। मैंने कहा था कोई चीज को एक फिक्स पॉइंट मानो, बोला था कि नहीं बोला था, जस्ट इससे पहले मैंने आपको बोला था कि कोई चीज़ों को हमको क्या मानना पड़ेगा, पहले फिक्स कोई चीज़ मानेंगे तभी मैं किसी चीज़ का क्या बता सकता हूँ, लोकेशन बता सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको फिक्स पॉइंट मान रहा हूँ तो क्या कोई इसको फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है, क्या कहीं लोकेशन मेरा नीचे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ या ना, नीचे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या कोई लोकेशन मेरा कहाँ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है।
क्या लोकेशन मेरा कहाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या लोकेशन मेरा कहाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर मैं जहाँ जिस चीज को फिक्स पॉइंट मान रहा हूँ उस फिक्स पॉइंट के लेफ्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ, अपवर्ड भी जा सकता हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ, डाउनवर्ड, राइट और रॉन्ग जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ से एक चीज हमको मिल गया कि जब मैं एक फिक्स पॉइंट के चारों डायरेक्शन में जा सकता हूँ, ये जो पूरा का पूरा ये है इसको, ठीक है, ये पूरा लेटा हुआ है, देखो पूरा क्या हुआ है, लेटा हुआ है। इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया, हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोल दिया, हॉरिजेंटल लाइन। ये जो सीधा देखो, ये सीधा क्या वो ऊपर का डायग्राम है, इसको मैंने क्या बोल दिया, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, किसी को कोई दिक्कत? जस्ट मैंने जस्ट जब वीडियो शुरू किया गया था, लेक्चर शुरू किया गया था, तो मैंने उसमें बोला था कि अगर किसी चीज़ का लोकेशन बताना होगा तो आपको फिक्स पॉइंट बनाना। जब फिक्स पॉइंट में किसी चीज़ को मानूंगा तो ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, लेफ्ट भी जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, राइट। तो कुछ ऐसा हमको फिगर बन के दिख गया कि नहीं दिख गया? ये सारा फिगर किस पर दिख गया हमको, कार्टेशियन प्लेन पर दिख गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर जहाँ शुरू किया उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो चीजें क्या होती हैं, जीरो से स्टार्ट करोगे, राइट और रॉन्ग? मैंने कहा जब कोई चीजें स्टार्ट करते थे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, राइट। ये डायग्राम समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक चीज ध्यान दो, मैंने ये कहा जो पट लाइन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका एक और नाम होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस, या इसको एक और नाम देते हैं हम लोग एब्सिसा, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा कि जो ये पट लाइन है उसका तीन नाम है मेरे पास। क्या क्या नाम है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक एक्स एक्सिस, एक क्या है मेरे पास, एब्सिसा, राइट। इसी तरह जो ये सीधा लाइन है उसको या तो मैं क्या बोल दूंगा, वर्टिकल लाइन बोल दूंगा, या इसको मैं क्या बोलूंगा, वाई एक्सिस बोलूंगा, या इसको मैं बोलता हूँ ऑर्डिनेट। क्या बोलूंगा, ऑर्डिनेट। इसका भी कितना नाम है, तीन। तो मैं अभी क्या सीख गया, मैं ये सीखा हूँ कि कोई पूछेगा 2D प्लेन मतलब 2D प्लेन क्या होता है, मतलब सॉरी यार, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो मैंने कहा जो भी मैप ड्रा करेंगे जिस पेज के ऊपर जिस चीज़ को, उसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन 2D फिगर होता है। फिर मैंने सीखा कि कोई भी अगर फिक्स पॉइंट को मैं मानना हो तो ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, लेफ्ट भी जा सकता हूँ, और राइट भी जा सकता हूँ, राइट। इसके बाद जो लाइन लेटी हुई पूरी की पूरी दिखाई दे रही थी लेफ्ट राइट को जोड़ के, तो मैंने उसको बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, जो सीधा है उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। इसका एक और दो नाम हमने सीखा, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको एब्सिसा बोलेंगे, इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है? इतना समझ में आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। जिसको नोट करना होगा नोट करते चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। इतना तो मैं सीख गया कि हाँ देखो यार अभी बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा हूँ तुम लोगों का। जैसे कहने का मतलब है अगर छोटे क्लास की अगर मैं बात करूँ, अगर आप नर्सरी क्लास के अंदर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको पहले क्या सिखाया जाएगा, ये अल्फ़ाबेट कैसे बनते हैं पूरे के पूरे, वो आपको सीखे जाएगा ना पूरा का पूरा। जीवन भी मतलब पूरा एक साल बीत जाता है इसको सीखने में कि ऐसे ये बनता है, ए इसका बी बनता है, ऐसे सी बनता है, ऐसे डी बनता है। पूरा एक ईयर आपका उसी में निकल जाता है। तो उस समय आप सोचेंगे यार मेरे को इंग्लिश फाइटर पढ़ने आ जाए तो फिर कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको गेम तो बनाना नहीं सीखूंगा। मैंने कहा था ना कोऑर्डिनेटर का यूज करके जो गेम्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, सिटी का जो प्लान होता है, ठीक है, गूगल मैप जो बनता है, इसी पे भी आप बनता है। तो अभी तो आप स्टार्ट किए हो यार सीखना ये सब चीज़ें। जब ये चीज़ें सीख जाओगे ताकि जब चलोगे तो कोडिंग शोडिंग सीखोगे, फिर उसको कोऑर्डिनेट देना सीखोगे, ठीक है, तब गेम डेवलप होगा, ठीक है। तो बड़ी चीज़ है, बहुत लंबी चीज़ है। अभी तो आपको मैं ABCD मतलब सिखाना शुरू किया हूँ यार कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब ये सीखने लोगे धीरे धीरे आगे अपडेट होते जाएंगे, आप लोग उस चीज़ जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक क्या कर सकते हैं, आप पहुँच सकते हो, ठीक है। इतना हम लोग का बेसिक क्लियर हो गया कि जिसको इसको ये ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हल्का सा। आई होप कार्टेशियन प्लेन क्लियर हो गया हम लोग को, ठीक है। और एब्सिसा किसको बोलते हैं, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जल्दी फटाक से, ठीक है। क्या बोला कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन मतलब होता है, कार्टेशियन कैसा होता है, 2D फिगर होता है, 3D 2D होता है, ठीक है। 2D में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। मैंने कहा 3D फिगर क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और क्या हो, हाइट, ठीक। फिर हमने सीखा कि जो नीचे लाइन लेटा होगा उसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगला क्या नाम है, एक्स एक्सिस, और क्या नाम है वो, एब्सिसा, जो लेटा होगा, ठीक है। और जो खड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा वर्टिकल लाइन या
वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए सारा डाटा क्लियर हो गया इतना तक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैंने ये सीखा कि हाँ ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसा भी फिगर बना था कि नहीं बना था मेरा, ठीक है। ये मेरा कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट था, इसे लेफ्ट राइट अप डाउन गया था कि नहीं गया था, ठीक है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 4 खाने बन गए पूरे के पूरे, देखो बन गए कि नहीं बन गए। अब मैंने कहा था पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। इसको पूरे लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, वाई एक्सिस बोलेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे अभी जस्ट? हाँ, ज्यादातर देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ही यूज करेंगे ना। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, वो समझाने के लिए मैंने बोला था, जो लेटा होगा हॉरिजॉन्टल, जो खड़ा होगा उसको वर्टिकल। बाकी हम दो नामों को ज्यादातर यूज करेंगे। एक दोनों में सबसे ज्यादा यूज किसको करेंगे, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। जो एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है बहुत कम यूज होता है, जब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो उसमें बस वही यूज होगा, ये समझिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो मैंने कहा कि एक चीज ध्यान दो, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट के कोई चीजें ऊपर जाते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, नीचे आते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव। इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, इधर जाते हैं तो नेगेटिव। अरे यार मैं कैसे समझूंगा, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ से, तो मैंने कहा जाओ लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, तो यार लेफ्ट या राइट में जाओ तो कुछ ऐसे, मान लो कि मैं बोल दिया लेफ्ट तो समझ में आ रहा है कि हाँ लेफ्ट जाना है। मैंने कहा राइट तो पता चल रहा है कि राइट में जाना है। मैंने कहा एक्स एक्सिस पर 5 कदम चलो, जैसे यही एक्सिस है ना पूरा। मैंने कहा 5 कदम चलो, तो किधर चलोगे, इस साइड चलोगे कि इस साइड चलोगे, अब कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने कहा एक्स पर 5 कदम चलो, किधर चलोगे। अगर मैं बोलूँ 5 कदम लेफ्ट चलो तो समझ में आ रहा है कि हाँ लेफ्ट जाना है, 5 कदम राइट चलो तो समझ में आ रहा है कि राइट जाना है, तो लेफ्ट या राइट एक्सिस पर जाना है, इससे समझ में आ रहा है। अगर बस नंबर दे दूँ तो वो आपको किस पता चलेगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास पॉजिटिव साइन है तो इस साइड चलेंगे, अगर निगेटिव साइन है किस साइड चलेंगे, इधर। अगर पॉजिटिव होगा वो वाई पे चलना होगा, पॉजिटिव होगा तो कहाँ चलेंगे, ऊपर, और निगेटिव होगा तो कहाँ चलेंगे, नीचे, क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट राइट अप और डाउन नहीं बोला जाएगा। नंबर को देख के आपको समझ जाना है कि किधर जाना है, एक्स का इस साइड जाना है कि एक्स का इस साइड, या वाई का ऊपर जाना है कि वाई का कहाँ जाना है, नीचे। अरे नहीं है समझ में, चलना भी मैं सिखा रहा हूँ कैसे चलना है इसके ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज अभी से आप लोग ध्यान दीजिए, नोट डाल के रखिएगा, ठीक है, कि कभी भी हमेशा सबसे पहले किस पर चलते हैं, एक्स पर, फिर किस पर चला जाता है, वाई पर। ये एक्स पर चलना क्या कहलाएगा, वाई पर करना चाहिए, मतलब वाई पर या एक्स पर, ये क्या बोल रहे हैं आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद। बस इतना ध्यान में डाल दो। चलो अगर मैं आपको चलने के लिए बोलूंगा तो पहले किस पर आप चलोगे, एक्स पर, फिर किस पर जाओगे आप, वाई पर, राइट। लेकिन कभी कभी हम वाई पर चलते हैं, एक्स पर नहीं चलते, कभी एक्स पर चलते हैं, कभी वाई पर नहीं चलते। ये सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्या बोला हूँ, फोर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं कुछ क्वाड्रेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम से देते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। मतलब जो ये एक चीज ध्यान देना, मैथ के अंदर आप से दिमाग में डाल लो कि मैथ के अंदर जो कुछ भी आप पढ़ोगे, आप पढ़ने के बाद अगर मैथ का फॉर्म कोई चेंज करोगे, फॉर्म क्या करोगे, चेंज करोगे। जैसे सपोर्टेड, मैंने कहा 20 डिवाइडेड बाई 10, कोई दिक्कत नहीं है, देख ले, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, भाग बोलता हूँ। अगर वही 20 को 10 से ऐसे कर दो तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रैक्शन बोलता हूँ। अगर मैं इसको चीर दूँ, चीरने के बाद क्या आ गया, 2/1, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रेशियो बोलूंगा। अब देखो क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, कि अगर ऐसे है तो क्या बोल रहा हूँ, डिवाइड, ऐसे है तो फ्रैक्शन, ऐसे है तो फ्रैक्शन, ऐसे है तो रेशियो, लेकिन सबका वैल्यू क्या है, वही है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं है, बस इसका फॉर्म चेंज हुआ है। जब फॉर्म चेंज होगा तो नाम भी चेंज होगा। मैंने कहा जब ऐसा कुछ बना, कुछ पिक्चर बना, कुछ चीजें बनी, तो उसका हमको क्या देना पड़ेगा, हर चीज का नाम देना पड़ेगा। अगर उसको मैं मैथ के अंदर कोई चीजें फॉर्म क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं सर, क्वाड्रेंट्स। कोई पूछेगा क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट्स कुछ नहीं सर, जब मैंने ओरिजिन था, ओरिजिन से लेफ्ट राइट अप डाउन बना तो एक पिक्चर बना, ठीक है। और उस पिक्चर के दौरान मेरे पास 4 खाने बने, 4 बॉक्सेस बने, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इसको पूछेगा हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स, 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, कहानी क्लियर है। अगर मान लो मेरे को एक्स पर चलना होगा तो ये प्लस का होगा, अगर इस पर ऊपर चलना होगा तो प्लस का होगा, इधर चलना होगा तो माइनस का, इधर चलना होगा तो माइनस का। अगर मेरे को बीचों बीच चलना होगा तो क्या करूंगा, जैसे मैंने जब वो
जब स्टार्ट करने से पहले लेक्चर मैंने एक क्वेश्चन दिया था वहाँ पर लोकेशन के बारे में, तो मैं क्या करा था, पहले ऐसे गया था फिर ऊपर गया था, तब ना जाके बताया था। एक बार मैंने सीधा ऐसे ही चला गया था कि नहीं था। अगर मान लेते हैं हमारे पास लोकेशन कहीं बीच में है, कहाँ पर है, तो मेरे को एक्स भी चलना पड़ेगा और कहाँ चलना पड़ेगा, वाई भी चलना पड़ेगा, एक्स भी चलना पड़ेगा और वाई भी चलना पड़ेगा। तो एक्स वाई चलना, तो एक्स ऐसा कैसा है यहाँ पर प्लस का है, ऊपर भी चलेंगे तो कैसा है प्लस का। तो पूछा जाएगा बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट अगर बीचों बीच दिया या इसके बीच में कहीं भी दिया हुआ है तो उसमें सारे नंबर कैसे होते हैं, प्लस और प्लस। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि 5 कदम लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, तो लेफ्ट का नाम लिया तो समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा कि इसमें लेफ्ट राइट नहीं बोला जाएगा, साइंस सबको समझना है। तो मैंने कहा अगर कोई नंबर आपको 5,2 दे दे, 5 का क्या दे दे, तो 5 भी क्या है प्लस का, 2 भी क्या है प्लस का, ये नंबर यानी कि ये लोकेशन किधर को दर्शाओगे, इधर को दर्शाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। फिर मैंने कहा इधर चलो, अगर इधर चलना हो गया एक्स पर कौन चीज चल रहे हो माइनस, इधर कौन चीज चल रहे हो प्लस। तो अगर तुमको कोई नंबर दे दिया गया -2,5, किधर को लोकेशन करोगे। अब ये नहीं बताएगा बेटा कि 5,2 को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दर्शाओ, सेकंड क्वाड्रेंट का, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आपको देख के ही पहचान जाना। पहचान कैसे जाएंगे, मेरे को पता है कि पहला माइनस का होता है दूसरा प्लस का होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इधर देखो क्या चल रहा हूँ, एक्स माइनस में, ये भी क्या चल रहा हूँ माइनस में। अगर यानी कि दोनों नंबर -3, -2 है तो किधर को चलूंगा, थर्ड पर। कैसे चलना है आगे डिस्कस करेंगे, बस ये दिमाग में डालो किस में जाना है मेरे को। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये देखो पहले मैंने कहा था किस पर चलेंगे, एक्स पर। एक्स पर मैं कैसे जा रहा हूँ प्लस, इसमें कैसे जा रहा हूँ माइनस। यानी कि अगर कोई चीज अगर 5,-4 दे देता है तो किस क्वाड्रेंट के अंदर चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ। अगर नहीं समझ में आया तो उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो क्लास 9 के अंदर है तो कुछ नई चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, बस ये देखो मैं क्या करा रहा हूँ। अगर छोटा बच्चा नर्सरी का है बेटा ए बनाओ ऐसे वो बना रहा है, फिर कह रहा है क्या बनवा रहे हो यार, तो फिर समस्या हो जाएगी। आपको पता है अगर बच्चों में ABCD बनाना नहीं सीखे होते, पहचानना नहीं सीखे होते, तो कभी भी वर्ड्स या लिख पाते आप नहीं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहा है या कैसे लिखना है इसको। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि क्वाड्रेंट्स मतलब जब मैं इधर लेफ्ट राइट अप डाउन गया तो इसे 4 बॉक्सेस बने, उस बॉक्सेस को ही क्या बोलते हैं, चारों बॉक्सों को मिलाकर क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स टोटल कितने होते हैं 4, 1 2 3 और 4। इसको में से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो मतलब एक मतलब सीक्वेंस में चलेंगे, जिसकी वजह से गड़बड़ आपको ना भूल ना जाए। ऐसा नंबरिंग नहीं करेंगे, हमेशा ऐसे नंबरिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब उल्टी उल्टी मतलब घड़ी उल्टी घुमाएंगे, ठीक है, सीधी नहीं। ठीक है, और मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो मैंने कहा हमेशा एक्स पे चलते हैं, इधर चलोगे तो कैसा नंबर है प्लस का। अगर मान लो इसके बीच में कोई अगर पॉइंट लाई करता है तो भाई एक्स और वाई दोनों चलना पड़ेगा ना। अगर मान लेते पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो किस पर में चलता, सिर्फ एक्स पे चलता मिल जाता। अगर पॉइंट मान लो यहाँ पर लोकेट करता वाई पर, सिर्फ किस पर चलता, वाई पर चलता मिल जाता। लेकिन पॉइंट मेरा कहाँ पर है, बीचों बीच है, तो बीचों बीच है तो कहाँ चलना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों के बीच में चलना पड़ेगा सर। तो वहाँ पर एक्स भी जाना पड़ेगा और क्या जाना पड़ेगा, वाई भी। तो अब याद करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नंबर कैसे होते हैं, प्लस और प्लस, सेकंड के अंदर माइनस और प्लस, थर्ड के अंदर माइनस और माइनस, अब फोर्थ के अंदर क्या होता है प्लस और माइनस। आई होप क्लियर हो गया सारा के सारा क्वाड्रेंट के अंदर। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि समझना बड़ी जरूरी है सर, नहीं समझेंगे समस्या हो जाएगा पूरा पूरा। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम बताना कि किस क्वाड्रेंट्स के अंदर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक, पहला मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है, 2,3 है, पॉइंट बी है -5,2 है, सी है, ठीक है, 2,-3 है, डी पॉइंट है -2,-4 है, ई पॉइंट है, ठीक है, 2,-4 है, ठीक है, एफ पॉइंट है -5,6 है, ठीक है। ठीक है, अब बताओ ये सारे के सारे किस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, किस 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 के अंदर आएंगे, फटाक कर लो बताओ जल्दी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और यहाँ पे पहले अभी हम सीख रहे हैं कि यार आएगा। इसके बाद मैं आपको लोकेट करना सिखाऊंगा कि उस पर कैसे दिखाते हैं, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो मैं अभी बनाया था डायग्राम का पूरा, उसको कैसे दिखाते हैं वो हमको सीखना है। ठीक है,
ध्यान दो, मैंने कहा था एक चीज ध्यान दो, ये सब सोचो, पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने कहा कि एक चीज ध्यान दो, ये जब मैंने यहाँ से चलना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलना शुरू किया था, तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस बने थे कि नहीं बने थे। ठीक है, अगर मेरा कभी कभी देखो ध्यान देना, कभी कभी मेरा पॉइंट किस पर आएगा, या तो एक्स पर आएगा या तो किस पर रहेगा, वाई पर। अगर बस एक्स पर आ गया, मान लेते हैं पॉइंट ए एक्स पर आ गया तो सिर्फ एक्स पर ही चलोगे। अगर पॉइंट मान लेते हैं बी सिर्फ वाई पर आ गया तो कहाँ चलोगे, वाई पर। अगर कहीं बीच में आ गया तो एक्स भी जाना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, वाई भी जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पर दो देखो, ये पहले का वाला हमेशा क्या होता है, एक्स, दूसरा का वाला हमेशा क्या होता है, वाई। दिमाग में डाल लेना। कोई भी ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मतलब होता है उसमें एक्स वाला भी और वाई वाला दोनों आपस में जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसमें दोनों होते हैं, पेयर में होते हैं, एक्स भी होता है और क्या होता है, वाई भी होता है। पहला वाला हमेशा क्या होता है, एक्स, और दूसरा वाला क्या होता है, हमेशा वाई। तो पहला हमको कहाँ चलना है, वाई पर, सॉरी एक्स पर, फिर सेकंड किस पर चलना है, वाई पर। चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, फिर आपको लोकेट करके मैं दिखा देता हूँ कैसे किसी पॉइंट को लोकेट किया जाता है। इसके बाद आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने कहा देखो दोनों प्लस के हैं क्या, तो जब दोनों प्लस का होता है तो किस कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, फर्स्ट के अंदर। ठीक है, और जब हमारे पास एक माइनस, क्योंकि एक्स इधर चल रहा हो तो सर माइनस चल रहे हो ना, सोचो, और ऊपर जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, प्लस, तो इसमें कैसे नंबर आते हैं, माइनस और प्लस। इधर जा रहे हो तो माइनस का है, इधर नीचे आ रहा हो तब भी किसका है, माइनस का, माइनस माइनस हो जाता है। इधर पहले एक्स पे चलते थे कैसा है, प्लस, इधर आते किसका है, माइनस का। ठीक है, आओ देखते हैं, दोनों प्लस प्लस तो किसके अंदर आएगा, फर्स्ट के अंदर। पहला माइनस दूसरा प्लस, तो पहले एक्स गए फिर कहाँ गए, वाई, यानी कि ये वाला आ गया, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर। पहला क्या है हमारे पास, प्लस, यानी कि प्लस, फिर इधर माइनस, यानी किधर आ गए हो सर, फोर्थ में। ठीक है, पहला माइनस दूसरा भी माइनस, यानी कि माइनस और माइनस, यानी कि थर्ड के अंदर आ गए। पहला प्लस माइनस, प्लस माइनस, यानी कि फोर्थ के अंदर आ गए। माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस किसके अंदर आ गए, सेकेंड के अंदर आ गए। इतना इजी है कि नहीं, हाँ, इस कोऑर्डिनेट को अंदर दर्शाना इजी है कि नहीं है? अगर अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर मैं बोल दूं 5,0, बताओ किधर आएगा, किस कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, 5,0 किस कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, बताओ तो। 5,0 किस कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो मैंने कहा कि सर पहले कैसे जाते हैं, एक्स पर, फिर कहाँ जाते हैं, वाई पर। तो यहाँ पर वाई क्या है, 0 है, तो वाई पर किधर चलने की जरूरत नहीं है, इस पर सिर्फ चलोगे एक्स पर, तो वो ये कोई भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर नहीं आएगा, ये एक्सिस पर आएगा। किस पर आएगा, एक्सिस पर आएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, अगर मान लो 0,5 दे देते हैं, 0, का देते हैं 5, ठीक है, तो इसमें एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, और वाई मेरे पास दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान देना, जब भी या तो एक्स 0 हो जाए, या तो एक्स और वाई में से कोई भी अगर एक 0 हो जाता है तो वो कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं आता है, वो एक्सिस के ऊपर आता है। या तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा तो किसके ऊपर आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, अच्छा कब आएगा, अगर मान लेते हैं हमारा वाई 0 है, वाई क्या है, 0, तो ये प्लॉट किस पर करेंगे, एक्स एक्सिस पर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, एक्स 0 है, तो जो पॉइंट किस पर प्लॉट करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पर करेंगे। किस पर प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर। क्या मैंने बोला, अगर एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, अगर वाई 0 है तो किस पर प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट्स में नहीं आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं फटाक से, जिसके बाद आगे क्लासेस को रन करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, बताओ। अगर मान लो सपोर्ट है, मान लो अगर मेरे पास 2,0 हो गया, मेरे बताओ ये बच्चा किस कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएगा, -2,0, -2,0 किस कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा था ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कौन सी फोर्थ, किस कोऑर्डिनेट के अंदर है बताओ तो। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें देखो एक्स मेरे पास दिया है, ठीक है, एक्स मेरे पास क्या हुआ है, दिया है, लेकिन वाई दिया हुआ नहीं है। तो जब एक्स दिया है, वाई नहीं दिया है, तो मैंने किस जो दिया है उसी एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे, यानी कि इस वाले लाइन पर दर्शाएंगे, इसी कोई कोऑर्डिनेट के अंदर आने वाला है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया था किस कोऑर्डिनेट, तो मैं बोलूंगा किसी कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं आएगा, ये एक्सिस पर आएगा। किस पर आएगा, एक्सिस पर, या तो वाई एक्सिस पर जाएगा तो किस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर। डिसाइड कैसे करेंगे, एक्स पर जाएगा कि वाई पर जाएगा, अगर एक्स दिया है एक्स पर जाएगा, वाई दिया है तो वाई पर जाएगा।
कोई दिक्कत, सिंपल, खत्म। अब बात करते हैं किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट कैसे करते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया -5 का दे दिया 2, अब बोल दे इस पॉइंट ए को लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। किसके ऊपर? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। फटाक दे क्या करेंगे, ऐसे फटाक दे क्वाड्रेंट बनाएंगे। पहला कैसा है, ऐसा नेगेटिव है, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। पहला पॉजिटिव है यानी कि इधर 1 इधर 2, ठीक है। पहले किधर, इधर x पे चलते हैं तो किधर चलना है 5, यहाँ से कहाँ चला गया 5। ऊपर कितना चलना है 2, कहाँ चलना है 2, ठीक है। तो इसको ऐसे लेते जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे लेते जाओ, जहाँ ये टच करेगा पॉइंट वही क्या हो गया -5, 2। खत्म, सिंपल है कि नहीं? एक क्वेश्चन में देता हूँ, करो तो तुम लोग 2, 3 इसको लोकेट करके बताओ, तो जल्दी करो 2, 3। जल्दी करो। ये पहला क्या है पॉजिटिव, दूसरा भी क्या है, दूसरा भी क्या है पॉजिटिव। पहला किसको मानते हैं x, दूसरा क्या मानते हैं y। पहले कितना चलना है 2, 1 और 2। ऊपर कितना चलना है 3, 1 2 और 3। इसको ऐसे लेते जाओ, इसको ऐसे ले, जहाँ लड़ेगा वही क्या हो जाएगा हमारा 2 का हो जाएगा 3। सिंपल है। कोई भी पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोग सीख होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है कहीं से भी कुछ भी कि बताओ ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा, तो सिंपली आराम से बता सकते हैं। पॉइंट को अगर लोकेट करने को बोलेगा तो सिंपली लोकेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट दे दिया 2, 0 बोलेगा इसको लोकेट करो, तो मेरे को पता पहले कहाँ चलते हैं एक्स पर, फिर कहाँ जाते हैं हमें वाई पर, फटाक दे, ठीक है। तो एक्स कितना चलना है मेरे को 2, 1 2। वाई कहाँ चलना है, तो वाई तो यहीं पर 0 है, तो 0 है मतलब मैंने बोला था जहाँ ओरिजिन होता है वहाँ सब कुछ क्या होता है 0, यानी कि ओरिजिन का अगर वैल्यू पूछे तो एक्स वाई दोनों क्या होते हैं 0, 0 का क्या होते हैं 0। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट 0, 0 देते हैं कहाँ पर दर्शाएंगे ओरिजिन पर, क्योंकि ओरिजिन स्टार्टिंग है ना। अरे यार वाई पर ऊपर चलोगे तब भी 0 से ही शुरू करोगे, एक्स पे जाओगे तब भी कहाँ से शुरू करोगे 0 से ही शुरू करोगे। ओरिजिन का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0, 0। यहाँ पर y क्या है 0, तो 0 कहीं चलना ही नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा यहीं पर, तो पॉइंट मान लेते हैं ये B है, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा B, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये 0 है, कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं आएगा, एक्सेस के ऊपर आएगा। अगर मान लेते हैं यही रहा था हमारे पास 0, 5, तो एक्स पर तो चलना नहीं है क्योंकि एक्स क्या हो गया 0, y पे चलना है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आ जाएंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं C है, तो पॉइंट C हो जाएगा, सिंपल। ये भी किस पर आया, एक्सिस पर आया, किस एक्सिस पर आया y पर, ये भी एक्सिस पर आया, किस पर आया x पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी प्लॉट, तो कोई भी पॉइंट को आराम से प्लॉट कर सकते हो, अपने से लिखो अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इंटरेस्टेड हो अपने से क्वेश्चन कुछ भी लिखो, उसको प्लॉट करने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं आता है फिर से कमेंट करो, मैं बताऊंगा कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इतना तक कहानी हो गया हम लोग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर डिस्टेंस पूछता है, अगर हमसे क्या पूछता है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस या डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस हमसे पूछता है एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस क्या पूछता है मेरे पास वाई एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर कितना मैं चला हूँ या वाई एक्सिस पर कितना चला हूँ वो पूछता है, ठीक है। कैसे बताएंगे, सपोर्टेड, चलो मानते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, राइट। इस कार्टेशियन प्लेन पर मैं यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ तक गया पूरा यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं 6 है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या है ये 6 है, कोई दिक्कत है। देखिए मेरे को पूछ रहा है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब होता है डिस्टेंस किस पर बताना है एक्स पर, एक्स पर मैं कितना चला हूँ, राइट। जब एक्स पर मैं कितना चला हूँ तो ये इसकी बात कर रहा हूँ कितना चला हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। जब एक्स की मैं बात करूँ तो ये देखो जहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, उसको मान लेते हैं x1, जहाँ खत्म करते हैं उसको मान लेते हैं
x2, कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ स्टार्टिंग था उस x1, जहाँ एंडिंग था उसको क्या मान लिया x2। तो जब भी तुमको एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस बताना है तो हमेशा x2 में से क्या माइनस कर देंगे, x1। जैसे x2 वहाँ पर क्या है 6, माइनस कर देंगे यहाँ पर कौन चीज 0, कितना चला मैं 6 यूनिट चला, कितना यूनिट चला 6 यूनिट, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर सपोर्टेड मान लेते हैं यहाँ पर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं पॉइंट ए है, कोई दिक्कत? ये पॉइंट क्या है बी, तो मैंने कहा ए से बी पर जाने में बीच में कितना गैप है, ए से बी पर जब मैं गया तो बीच का कितना गैप है, तो मैंने कहा कि जो स्टार्टिंग हो इसको क्या मान लेंगे, ये वाई पे है ना सर, तो इसको मान लेंगे y1, इसको क्या मान लेंगे y2। अगर x की बात करूंगा तो x1 और x2, अगर y का डिस्टेंस पूछेगा तो y1 और y2, जहां से चलना शुरू करेंगे y1, जहां खत्म करेंगे क्या होगा y2। अगर इसका निकालना हो तो क्या कर देंगे, y2 में से किसको माइनस कर देंगे, y1 को। y2 कितना है मेरे पास 8, y1 क्या है मेरे पास 2, ये कितना चला मैं 6 यूनिट चला, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, बस ये दिमाग में डाल लो। तो मैंने कहा एक्स पर में कितना चला, या मान लो कि ये पॉइंट मेरे पास कौन सी है, ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं कौन सी है बी। अब तुम बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ क्या है, ठीक है सिंपल है। जहाँ से स्टार्टिंग होगा इसको क्या मान लेंगे x1, जहाँ खत्म होगा इसको क्या मान लेंगे x2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, x2 कितना है 6, x1 कितना है मेरे पास 3, तो कितना आ गया 3 यूनिट आ गया। सिंपल है कि नहीं, है ना। अगर मान लेते इधर है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब मैं पूछ दूं कि बताओ इस पर मैं कितना चला, मान लो कि मेरे पास ये है पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है बी है। अब मैंने कहा कि बताओ पॉइंट ए और बी के बीच का गैप कितना है, मैं कितना चला, ए से अगर बी गया तो मैं कितना चला। तो हमेशा क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1, ये क्या हो जाएगा x2, क्योंकि x की बातें हो रही हैं। अगर मैं इस पर लेता तो किसकी बातें होती है y की, तो y1 और क्या मानता है y2। और निकालते हैं तो x2 मेरे पास कितना है -5, ठीक है। इसका मतलब क्या है मेरे पास x1 क्या है, माइनस करेंगे, x1 क्या है मेरे पास माइनस का क्या है 2 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, माइनस में इसका हो जाएगा +-5, प्लस का कितना हो जाएगा 2, प्लस में इसका होगा 3, यानी कि 3 यूनिट। यानी कि एक चीज ध्यान देना, इसको निगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव। मैं अगर चल रहा हूँ तो निगेटिव नहीं चल सकता, हमेशा किस में चलता हूँ पॉजिटिव में, ठीक है। अगर इसको अगर ऐसा निगेटिव वाला आता है तो ऐसा लगा सकते हैं आप लोग x2 माइनस x1, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा। यानी कि अगर मान लेते हैं मेरे पास -5 प्लस का 2 है, इसके बीच में ऐसा लगा हुआ है, इसका आंसर माइनस का 3 नहीं आएगा सर, क्या आएगा 3 आएगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की जो भी वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, निगेटिव होती नहीं है। जब भी अगर निगेटिव में कोई डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको ऐसे एब्सोल्यूट निकाल के, मतलब ऐसे लगा के डायरेक्ट ऐसे क्या कर देंगे यहाँ पर आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक ले। या ऐसे भी नहीं करते तो सिंपली हमेशा ऐसे घटा लेना, हमेशा आंसर किस में लिखोगे तुम लोग प्लस में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। आई होप हमारे पास 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस ऑन एक्सिस यानी कि एक्स पर मैं कितना चला हूँ, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस यानी कि वाई पे कितना चला हूँ। सिंपल ये निकाल लेंगे पूरा का पूरा, इसको नोट करते जाएंगे। ये सब नेसेसरी चीजें पॉइंट है जो डिस्टेंस अपन एक्सिस वाई एक्सिस और रेट बता रहे हैं, क्या क्या पॉइंट होगा उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, ठीक। देखिए अभी हम बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आप लोगों का, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। बस जो कंसेप्ट है यानी कि अगर डिस्टेंस पूछता है तो उसका मतलब क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास वो होता है, पूरा डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं ओवर आप लोग को मतलब जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि देखो इसका मतलब ये होता है। जब क्वेश्चन करने चले तो अरे यार हाँ इसका मतलब ये होता है, ऐसे करना, अचानक उनका क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे डिस्कस किया जाए। अगर एक चीज ध्यान देना, अगर मेरे सभी तो मैंने ये बता दिया, अगर मेरे को डिस्टेंस पूछता है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है, एक्स एक्सिस से बोल दिया कि एक्स एक्सिस से तुम लोग हमारे को डिस्टेंस बताओ, तो जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो डिस्टेंस हमेशा कहाँ होगा तुम्हारा ऊपर, यानी कि एक्स से दूरी बताओ,
एक्स से दूर बताओ तो ये चीजें हैं, मान लो कि पॉइंट ये ए है, बी है, तो एक्स से कितना दूरी है, ये किस पर देखोगे, इसी पर ना देखोगे। जैसे मान लो कि ये 5, मान लो ये 3 है, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट जो है ये 8 है सपोर्ट है। तो एक्स से बोला कि एक्स से बताओ बी की दूरी कितनी है, एक्स से बी का डिस्टेंस कितना दूरी पर है। ये किस पर मैं चलूंगा, किस पर मैं देखूंगा, वाई पर। इसको क्या मान लूंगा, y1, इसको क्या मान लूंगा, y2। और दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ मैं, इसको y2 माइनस y1 करूंगा तो कितना जाएगा, 8 माइनस 3 कितना जाएगा, 5 यूनिट। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने करा है ना अभी, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा वर्ड यूज करता है कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं पूछूं एक्स से बताओ बी का डिस्टेंस कहाँ है, एक्स से बी का डिस्टेंस कहाँ है, तो भाई वाई पर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स का पूछेगा तो डिस्टेंस हमेशा किस पर देखने की कोशिश करेंगे, वाई पर। अगर एक्स से बोलेगा तो डिस्टेंस किस पर देखने की कोशिश करेंगे, वाई पर। अगर वाई से पूछता है डिस्टेंस बताओ, वाई से डिस्टेंस बताओ, मान लेते हैं ये सी है, वाई से डिस्टेंस बताना है तो ये पूरा का पूरा यही वाई है, वाई से ये कितना दूरी पर है, या मान लेते हैं ये डी पॉइंट, वाई से ये कितना दूरी पर, ये तो वही हुआ ना x2 माइनस x1। बस ये कंफ्यूज करने, मतलब कंफ्यूज नहीं, मैं कहने का मतलब ये है, मतलब जो क्वेश्चन देता है तो समझ नहीं, तो अरे यार क्या बोल दिया। मैंने कहा कि x से डिस्टेंस बताओ तो कहाँ पर देखेंगे, वाई पर। मैंने कहा y से डिस्टेंस बताओ तो किस पर देखेंगे, x पर। अभी जस्ट पीछे की है ना हम लोग, वही है। बस x से बोलेगा तो y को ऊपर और नीचे देख लो, अगर y से पूछता है तो यानी कि इधर देख लो और इधर देख लो कहाँ बोलना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पॉइंट, मान लेते हैं मेरा 9 था, ये मान लेते हैं ये हमारे पास ए था, ये मान लेते हैं 5 था। ए से बोला है कि बताओ वाई से ये डिस्टेंस कितना दूरी पर है, पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है, समझ में आएंगे। अब आगे चलते हैं हल्का सा। अगर हमको कोई पॉइंट, अगर तुमसे पूछता है कि अगर तुमको कोई पॉइंट वाई पर चाहिए, मान लो कोई पॉइंट किस पर चाहिए, वाई पर चाहिए, तो कैसे लाएंगे। तो अगर तुमको कोई पॉइंट वाई पर चाहिए तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, हमको 0 करना पड़ेगा। अगर एक्स 0 होगा तो मैं पॉइंट किस पर लेके आऊंगा, वाई पर। अगर मेरे को कोई पॉइंट, अगर मेरे को कोई पॉइंट किस पर चाहिए, एक्स पर चाहिए, अगर पॉइंट किस पर चाहिए, एक्स पर, तो हमको वाई क्या करना पड़ेगा, 0। अगर वाई 0 होगा तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक्स पर। अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट कहाँ पर आएगी, वाई पर। जैसे सपोर्टेड 0,5 की बात करता हूँ, तो एक्स तो मैं चलूंगा नहीं, तो पॉइंट किस पर आएगा, वाई पर। अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास 3,0 है, एक्स तो मैं चल गया लेकिन वाई चलूंगा नहीं, तो पॉइंट किस पर आएगा, वाई पर आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ये, मान लो कि मेरे को पॉइंट किस पर लाना था, वाई पर लाना था, बताओ एक्स तो चलूंगा नहीं, वाई चलूंगा तो यहीं पर आएगा, तो यानी कि किस पर आ गया, वो ये वाई ही ना है पूरा का पूरा। कहने का मतलब x 0 हो तो पॉइंट कहाँ पर आ गया, y पर, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर y अगर 0 हो जाए, y 0 हो जाए तो x ये 3 चलना है, तो यही 3 आ गया पूरा का पूरा। x चलना ही नहीं, y चलना ही नहीं, किधर चलना है, तो पॉइंट कहाँ पर आ गया, x एक्सिस पर आ गया, ठीक है। ध्यान दें, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, कुछ 1-2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। इसका आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मिलेंगे, तो क्या करना है हमको, एक्सरसाइज के बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अ 2 पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, बी है, इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना है उसको हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अगर इसका कोऑर्डिनेट्स लिखें क्या होगा, x1 और y1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है, क्या होगा x2 और क्या होगा y2 होगा। कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं इसको, अरे इस पॉइंट को जब मैं लोकेट करूंगा, जैसे मान लो सपोर्ट है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मान लो ये मेरा ये डिस्टेंस है, ठीक है, ए, ये मान लेते हैं कौन सी बी। तो भाई यहाँ x कुछ चले होगे, यहाँ पर कुछ y चले होगे, तब ना ये कोऑर्डिनेट मिला होगा। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं x चले होगे, फिर यहाँ से कहाँ चले होगे y, जिसको मिला होगा तो यहाँ तक कहीं होगा। यहाँ पर x और y दोनों मिल रहा है ना, क्योंकि बीच में है। यहाँ पर भी x और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी को मैं ऐसे सीधा किया हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x1 और क्या लेना पड़ेगा, y1, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, y2 और x2 और y2, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, ठीक है। इसके बीच हमको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। एक फार्मूला होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे
तो मान लेते हैं ए बी का अगर मेरे को डिस्टेंस बताना है तो फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर ही हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं ये 3 है x, ये मान लेते हैं y2 है, ठीक है, x मान लेते हैं 5 है, y मान लेते हैं 4 है, ठीक है, और निकाल के देखते हैं। तो अगर ए बी की मैं बात करूँगा, ए बी बराबर, ठीक है, अंडर रूट में पूरा x2 कितना है मेरे पास 5 है, 5 में से x1 यानी कि 3 घटा देंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसी तरह y2 क्या मेरे पास 4 है, 4 में से क्या घटा देंगे 2, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में करेंगे, ठीक है। 2 2 जा कितना होता है 4, प्लस 2 2 जा कितना होता है 4, अंडर रूट के अंदर 4 4 कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ गया मेरे पास पूरा का पूरा 8 आ गया, ठीक है। 8 आने का मतलब है कि अगर ए बी का मैं डिस्टेंस पूछूं तो ऐसे 2 अंडर रूट में क्या बोल सकते हैं 2, ठीक है, यूनिट। ये क्या है मेरे पास इसका डिस्टेंस है, कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है। जब भी आपको डिस्टेंस पूछता है 2 पॉइंट के बीच में तो ये हमारे पास फार्मूला, अभी बस ये याद करके रखो आप कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है मैं, जैसे मैंने ये समझाया आपको फटाक से, ऐसे मतलब ऐसे था, ये डिस्टेंस था, ये और क्या था मेरे पास बी था, ऐसे। तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 और y2 होगा, ठीक। ये था हमारा कौन चीज डिस्टेंस फार्मूला। अब बात करते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, यानी कि अगर दो मान लो कि हमारे पास ए बी, हमारे पास कोई एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखना है मेरे को, ठीक है। अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं, मिड पॉइंट की अगर बात करते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है, तो फटाक दे क्या करेंगे, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी, इसका मिड पॉइंट निकालना है, बीच का पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अगर इस मिड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्स होगा, कोई ना कोई क्या होगा वाई होगा, सोचो। जैसे मान लो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ये मान ले हमारे पास क्या है पॉइंट ए और क्या है बी, इसका मिड पॉइंट लिखा है, तो भाई एक्स पर भी चलोगे वाई पे भी चलोगे ना, तो इसको मान लेते हैं x1 और मतलब xy मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो अगर इसका मेरे को मिड पॉइंट बताना है, क्या बताना है मिड पॉइंट, यानी कि एक्स वाई यानी कि मिड पॉइंट बताना है इसका, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूले क्या बनेगा, इसको क्या मानते हैं हम लोग x1, हमेशा क्या करेंगे x1 प्लस x2 अपन में 2, फिर y1 प्लस y2 अपन में 2, ये फार्मूला लगा देंगे सिंपल। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा ना x1 y1, यहाँ पर क्या होगा x2 और y2, कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, y1 और y2 को जोड़ के किससे भाग कर देंगे 2 के, यहाँ से हमारा किसका निकल के आ जाएगा, यानी कि ये किसका, अगर इसको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो x कितना चलना वो पता चल जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते तो y पर कितना चलना वो पता चल जाएगा, इसका ये क्या पता चल जाएगा हमको मिड पॉइंट यहाँ पर क्या है वो हमको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे हम लोग, जो भी मिड पॉइंट होता है क्या होता है हमारे पास मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पूरा का पूरा, ठीक है, x1 प्लस x2 अपन में 2, y1 प्लस y2 अपन में 2, ये किसका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, ठीक है। एक लास्ट हम चलते हैं आज का टॉपिक का, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक आज की क्लास का डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा पूरा ओवरव्यू, जो इंट्रोडक्शन क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एक्सरसाइज के साथ आपके साथ हम मिलेंगे, ठीक है। मिरर इमेज क्या होता है, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है। अगर मिरर इमेज की मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है, तो दिक्कत नहीं है नहीं ना। एक चीज है ना, मिरर में लेफ्ट का क्या बनता है राइट, अप का क्या बनता है डाउन, ये ध्यान रखना। अगर ऊपर मान लो मैं ऊपर खड़ा हूं तो मेरा पिक्चर क्या बनेगा नीचे, अगर मैं लेफ्ट खड़ा हूं तो पिक्चर क्या बनेगा राइट बनेगा, ठीक है। सपोर्टेड मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ओ, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 क्या है 3 है, 2 मतलब x को 2 गया हूँ, y पे कितना गया 3, ठीक है। मैं इसका इमेज बनाना चाहता हूँ, मैं इसका क्या बनाना चाहता हूँ इमेज, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट इसका मान लो इधर में बनाना चाहता हूँ, ये मान लो तो मिरर है इमेज है, मैं इसको नीचे बनाना चाहता हूँ, अरे यार इस पर ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट
ये है, मान लो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जब इसका इमेज बनाओगे तो इसके डाउनवर्ड ही ना बनेगा। तो डाउनवर्ड बनेगा तो देखो ये पूरा का पूरा एक्स वाला वही को वही रह जाएगा, बस वाई क्या हो जाएगा चेंज, क्योंकि वाई किस में आ जाएगा नेगेटिव में। इधर देखो वाई कहाँ गया है, ऊपर गया है ना। जब इसमें जस्ट उल्टा बनेगा तो वाई कहाँ आ जाएगा नीचे, तो वाई कैसा हो जाएगा माइनस। लेकिन दो तो यहाँ मान लो था तो दो यहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2 का माइनस कितना हो जाएगा 3। ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज। मान लेते हैं यही है, मेरे को इधर बनाना है। क्या बनाना है सर, इधर। मेरे को अभी इमेज किधर बनाना है, इधर। अब बताओ, 2 इधर पॉजिटिव था, 2 इधर रहेगा तो कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। 3 ऊपर था तो इधर भी 3 कहाँ रहेगा, ऊपर। अरे ऑब्जेक्ट ऊपर है ना बनेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर इसकी मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, -3, 3। ये इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, इमेज बन जाएगा। अगर इधर मेरे को बनाना है जस्ट एक्स बदलेगा, अगर इधर बनाना तो जस्ट क्या बदलेगा, वाई। ये होता है मिरर इमेज। ठीक है, जब चलेंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के अंदर तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑल ओवर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना था इस क्लासेस के अंदर मैंने आप लोग को सारा डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज के साथ।